दोस्तों, एक बार एक चोर अपनी चोरी की आदतों से तंग आ चुका था। वो अपनी चोरी की आदत को छोड़ना चाहता था, मगर कई संतों और महात्माओं के पास जाकर भी वो इस आदत को छुड़वाने में असफल रहा। तो अचानक जब वो एक दिन चोरी करने जा रहा था तो उसे उसका पुराना मित्र मिल गया। उस चोर ने अपनी सारी कहानी अपने मित्र को बता दी। तो उस मित्र ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक संत का पता बताता हूँ। अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी चोरी की आदत पक्की छूट जाएगी। तो उस संत का पता लेकर चोर एक दिन उस संत के पास पहुँच गया। जब वो संत के पास पहुँचा तो उसने संत को बताया, महाराज, मैं अपनी चोरी की आदतों से तंग आ चुका हूँ और मैं इस चोरी की आदत को छोड़ना चाहता हूँ, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी ये आदत तो छुड़वा दें, मगर मुझसे ये मत कहना कि चोरी करना छोड़ दे, क्योंकि वो मेरे खून में बस चुकी है और मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। तो संत ने कहा, बेटा, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम चोरी करना छोड़ दो। तुम तो जी भर के मन लगा के सभी जगह पर राजाओं के पास, अमीर आदमी के पास जाकर खूब चोरी करो, मगर तुम्हें मेरी एक बात का ख्याल रखना होगा। चोर महात्मा की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, आपसे पहले मैं जितने भी महात्माओं और संतों से मिला हूँ, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि चोरी की आदत छोड़ने के लिए तुम्हें पहले चोरी करना छोड़ना होगा, मगर आप तो एक अद्भुत ही संत हो जो मुझे कह रहे हैं कि खूब चोरी करो। तो संत बोले, हाँ बेटा, मैं यही कह रहा हूँ, तुम खूब चोरी करो, मगर तुम्हें मेरी एक बात का ख्याल रखना होगा। तो चोर बोला, जी बताइए, किस बात का? तो संत बोले, बेटा, तुम जब भी चोरी करो तो तुम होश में चोरी करना। उस वक्त तुम्हारा ध्यान चोरी करने पर होना चाहिए और तुम कॉन्शियस होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना। तो चोर ने कहा, जी संत जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि जब मैं चोरी कर रहा होऊंगा तो मैं पूरा कॉन्शियस रहूँगा और ध्यान पूरा मेरा चोरी में होगा और मैं होश में रहूँगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और 20-21 दिन तक वो चोर उस संत के पास वापिस नहीं आया, मगर अचानक 22वें दिन वो संत के पास आ पहुँचा। संत ने देखा उस चोर की हालत खराब थी, उसके कपड़े फटे थे, उसकी गाल बीच में धसी हुई थी और ऐसा लग रहा था उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। तो संत ने चोर से पूछा, हाँ बेटा, कैसी रही तुम्हारी चोरी? तो चोर बोला, संत जी, आपने तो मुझे फंसा दिया। काहे की चोरी? जब मैं चोरी करने जाता था राजाओं और अमीर आदमियों के पास, और उनके जब मैं लॉकर खोलता था और बीच में मुझे सोने के आभूषण और पैसे दिखते थे तो मेरा मन उतावला हो जाता था, मगर जैसे ही मुझे आपकी बात याद आती थी कि मुझे चोरी पूरे होशो हवास में कॉन्शियस होकर और ध्यान लगाकर करनी है, तो वो आभूषण और पैसे मुझे राख के बराबर मालूम होते थे और पत्थर मालूम होते थे, और मुझे लगता था, क्या मैं इन पत्थरों की चोरी करने आया हूँ? और फिर अचानक से जब मेरा होश चला जाता था तो फिर से चोरी करने का मेरा मन बन जाता था, मगर फिर आपकी बात याद आती थी तो मुझे होश में पता चलता था कि जिन चीज़ों की मैं चोरी कर रहा हूँ वो तो किसी और की हैं, इन पे तो मेरा कोई हक ही नहीं है। तो ऐसा मैं अपने विचारों में उलझा रहता था और मुझसे चोरी ना हो पाई। और संत जी, मुझे एक बात पता चल गई है कि चोरी करने के लिए आपको अपने होश को खोना पड़ता है, मगर होश में कोई भी आदमी किसी भी चीज़ की चोरी नहीं कर सकता, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकता और किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें करने में आपको अपने होश को खोना पड़ता है। इसलिए आज से और उस दिन से मैं होश में आ चुका हूँ और अब मुझसे
कोई भी बुरा काम नहीं होता।